भाजपा ने एकाएक अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल लिया है। दिलीप जायसवाल के काम से खुश नहीं थे क्या भाजपा वाले? देखिए, नितिन नवीन को सीधे दिल्ली बिठाया तो यहाँ बिहार में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। बिहार में एकाएक दिलीप जायसवाल को कुर्सी से हटा दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, उनसे पहले सम्राट चौधरी थे, फिर मंत्री पद छुड़ा करके राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने। प्रदेश अध्यक्ष से अब कुर्सी से हटा दिया गया और नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम जानकर आप चौंक जाएंगे। कौन है भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष? दोस्तों, ये एक बिहार की राजनीति से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, भाजपा की तरफ से तस्वीर शेयर की गई है। संजय सरावगी को बिहार भाजपा ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। बिहार जिस तरीके से आप देखिए कि बीजेपी कई बड़े बदलाव कर रही है और ऐसे में इसी बीच जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो तमाम तरीके की चीजें हैं, तमाम तरीके की बातें हैं, लेकिन नितिन नवीन को जहां एक तरफ दिल्ली सेट किया गया, नितिन नवीन को एक तरफ जहां दिल्ली बिठाया गया, तो पटना में, बिहार में बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को एकाएक, दोस्तों सुबह तक तो इस चीज की कोई चर्चा नहीं थी। जितनी भी वीडियो आई थी, जितनी भी फोटो आई थी, सब में दिलीप जायसवाल बहुत बिग स्माइल लेके खुश नजर आ रहे थे, नितिन नवीन को कांग्रेचुलेट करते नजर आ रहे थे। एकाएक नितिन नवीन ने दिल्ली में कदम रखा और बिहार में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से दिलीप जायसवाल हट गए। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से दिलीप जायसवाल को हटा दिया गया। इतना बड़ा फैसला लिया गया। हो सकता, देखिए, भाजपा का ये रिचुअल है कि कोई एक व्यक्ति एक पद पे ही रहेगा, दूसरे पद पर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एकाएक ये फैसला लिया गया। कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर थी बिहार चुनाव से जुड़ी। इस बिहार चुनाव के बाद ये जो बहुत बड़ी खबर आई है कि प्रदेश अध्यक्ष, उसी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, फिर एकाएक दिलीप जायसवाल को क्यों हटा दिया गया? संजय सरावगी को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आगे इस खबर में फिलहाल इतना ही, क्या कुछ होगा आगे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? पिताजी को 20 वर्ष पहले पिताजी के निधन के बाद पार्टी ने मुझे मौका दिया। पार्टी ने आशीर्वाद दिया कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ काम को सीखते हुए हम लोग इस स्थान पे पहुंचे हैं। और मेरा ये मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करें और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूंगा। पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे आगे ले जाने को लेकर के कुछ आपने रणनीति तैयार की? बड़ी जिम्मेदारी अभी देखिए, अभी तो कई चीजें हैं, मैं तो सब पे विषय पे बताऊंगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक गांव में, एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस, जिस पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको भाजपा ने, एनडीए गठबंधन ने विकास की योजनाओं से छुआ नहीं। जो हमारे विचार शख्सियत रहे, दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने जिस प्रकार से अंत्योदय के बात को किया और विचार को आगे बढ़ाया, उस अंत्योदय को माननीय अटल बिहारी, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया और फिर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हर गांव और कस्बे तक अंत्योदय के उस संकल्प को आगे बढ़ाया। बंगाल चुनाव को किस तरीके से देखते हैं नितिन जी? कितनी बड़ी चुनौती? और देखिए, बंगाल हो, यूपी हो, असम हो, बिहार, भाजपा का कार्यकर्ता हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। यही भाजपा की खूबसूरती है और मैं मानता हूं कि बाकी लोग चुनाव में काम करते हैं,
भाजपा का कार्यकर्ता 24/7 काम पार्टी करता के युवा जो है आपको आइडियोलॉजी मान रहा है नितिन जी, क्या कहेंगे युवा साथियों के लिए, क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश रहेगा। युवाओं के लिए मैं बस यही कहूंगा कि अपने काम पर विश्वास कीजिए। राजनीति शॉर्टकट का नाम नहीं है, राजनीति लंबी रेस है। उसमें धैर्यपूर्वक मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। बिल्कुल सफलता मिलेगी। क्या कहेंगे पिताजी को याद किया? 20 वर्ष पहले पिताजी के निधन के बाद पार्टी ने मुझे मौका दिया, पार्टी ने आशीर्वाद दिया कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ काम को सीखते हुए हम लोग इस स्थान पर पहुंचे हैं। और मेरा ये मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करें और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूंगा। पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे आगे ले जाने के लिए कुछ आपने रणनीति तैयार की? बड़ी जिम्मेदारी अभी देखिए, अभी तो कई चीजें हैं, मैं तो सब पे विषय पे बताऊंगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक गांव में, एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस, जिस पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको भाजपा ने, एनडीए गठबंधन ने विकास की योजनाओं से छुआ नहीं। जो हमारे विचार शख्सियत रहे, दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने जिस प्रकार से अंत्योदय के बात को किया और विचार को आगे बढ़ाया, उस अंत्योदय को माननीय अटल बिहारी, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया और फिर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हर गांव और कस्बे तक अंत्योदय के उस संकल्प को आगे बढ़ाया। बंगाल चुनाव को किस तरीके से देखते हैं नितिन जी, कितनी बड़ी चुनौती? और देखिए, बंगाल हो, यूपी हो, असम हो, बिहार, भाजपा का कार्यकर्ता हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। यही भाजपा की खूबसूरती है और मैं मानता हूं कि बाकी लोग चुनाव में काम करते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता 24/7 काम करता है। पार्टी के युवा जो है आपको आइडियोलॉजी मान रहा है नितिन जी, क्या कहेंगे युवा साथियों के लिए, क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश रहेगा। युवाओं के लिए मैं बस यही कहूंगा कि अपने काम पर विश्वास कीजिए। राजनीति शॉर्टकट का नाम नहीं है, राजनीति लंबी रेस है। उसमें धैर्यपूर्वक मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। बिल्कुल सफलता मिलेगी।